शिवलाल एक छोटे से गांव इछावर में रहता था, सीहोर जिले में, जहां खेत थे मगर रोजगार नहीं, जहां लोग मेहनती थे पर मौके कम थे, जहां बारिश के भरोसे फसल होती और बच्चों की पढ़ाई 8वीं में ही रुक जाती। शिवलाल भी उन्हीं में से एक था, सीधा सादा, माँ का लाडला और सपनों से भरा हुआ। एक दिन गांव के ही रघुवीर भैया दिल्ली से लौटे। नए कपड़े, चमचमाती चप्पल और हाथ में स्मार्टफोन देखकर शिवलाल की आंखें चमक उठी। भैया, दिल्ली कैसा है? दिल्ली? वहां खेत नहीं पर सपने जरूर उगते हैं। मेहनत करो तो नाम और पैसा दोनों मिलता है। बस उसी रात शिवलाल ने फैसला कर लिया, अब मैं भी दिल्ली जाऊंगा। शिवलाल ने गांव से 1000 रुपये उधार लिए। पहली बार सीहोर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। ट्रेन आई, शिव शक्ति एक्सप्रेस। गांव की मिट्टी जैसे उसे खींच रही थी, मगर सपनों की आवाज ज्यादा तेज थी। उसने एक बोरिया बिस्तर, माँ की तस्वीर और 860 रुपये लेकर सफर शुरू किया। ये सफर सिर्फ दिल्ली का नहीं था, ये था गांव से उम्मीद तक का सफर। दिल्ली पहुंचते ही सब कुछ अलग लगा। धूल, शोर, भीड़ और अजनबीपन। पहला ठिकाना बना ओखला मंडी के पास एक 8 बाई 10 का किराए का कमरा, जहां 3 और मजदूर पहले से रहते थे। छत गर्मी में तंदूर बन जाती और बारिश में टपकती थी, मगर उस कोने में रखी माँ की तस्वीर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मजदूरी से ठेकेदारी का सफर आसान नहीं होता। कभी कभी ये रास्ता उम्मीदों से भी लंबा पड़ जाता है। शिवलाल ने एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम पकड़ा। 12 घंटे की शिफ्ट, 450 रुपए रोज। हर महीने माँ को 6000 रुपए भेजता, खुद 600 रुपए में महीने भर गुजारा करता। न दाल न सब्जी, बस नमक रोटी में उसने उम्मीद घोल ली थी। जब कोई पूछता इतनी मेहनत क्यों, तो शिवलाल बस यही कहता, मैं अपने लिए नहीं, गांव के लिए कमाता हूं। कई बार ठेकेदार पैसे काट लेता, काम सही नहीं किया, अगले महीने देखेंगे। शिवलाल कुछ नहीं कहता, बस मन ही मन सोचता, मैं मजदूरी से थकूंगा नहीं, मैं मेहनत से जीतूंगा। एक दिन साइट पर चाय वाला नहीं आया, तो शिवलाल ने सबके लिए चाय बना दी। सभी बोले, तेरी चाय तो होटल वाली है। वहीं से एक बीज बो दिया गया। 3 महीने में 100 करके पैसे जोड़े, फिर एक ठेला खरीदा और नाम रखा शिव की चाय और परांठा। पहले दिन 12 ग्राहक आए, फिर कॉल सेंटर वाले मजदूर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड भी आने लगे। अब वो सुबह 5 बजे उठता, सब्जी काटता, परांठा बेलता और 7 बजे स्टॉल लगाता, और नीचे लिखा था, अगर आप भी गांव से हैं तो 1 कप फ्री। एक दिन माँ की चिट्ठी आई, उसमें लिखा था, बेटा तू बहुत दूर है, मगर तू मेरा अभिमान है। तू बड़ा आदमी बनेगा, पर खुद को कभी खो मत देना। उस चिट्ठी को शिवलाल ने तकिए के नीचे रख लिया, और तब से हर सुबह खुद से कहता है, मुझे सिर्फ पैसे नहीं, अपने गांव की इज्जत कमानी है। अब शिवलाल का सपना सिर्फ खुद का नहीं, पूरा सीहोर है। अब वो सीहोर में एक छोटा स्कूल खोलना चाहता है, जहां बच्चों को वो बताए, दिल्ली मत आओ, अगर तुम यहीं सीखकर कुछ कर सकते हो। आज भी वो उसी टपकती छत वाले कमरे में रहता है, मगर अब वहां एक और चीज है। दीवार पर टंगा कैलेंडर, जिसमें लिखा है, अगले साल अपना पक्का घर बनवाना है। यह कहानी सिर्फ एक मजदूर की नहीं, यह हर उस बेटे की है जो किराए के कमरे में जीते हुए अपने गांव को उठाने का सपना देखता है।